नमस्कार दोस्तों, आइए आपका और हमारा YouTube चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सजीव डेसवर्क का पहला मॉडल पेपर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखे थे। आज देखते हैं 14 क्वेश्चन। देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यांक है। इसमें आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिए गए, इन क्वेश्चनों को मैं सरल करके आपको दिखाऊंगा। देखना, x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 6। तो आप ध्यान से देखिए, इस बीच वाली संख्या का आप टुकड़ा करते हैं। इस बीच वाली संख्या का टुकड़ा करते हैं, किस तरह से टुकड़ा होगा कि यदि उनका योग किया जाए, तो योग तो आना चाहिए माइनस का x, और उनका गुणन किया जाए, जो टुकड़े किए जाएंगे उनका यदि आप गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, और माइनस 6 को गुणा करते हैं तो माइनस के 6x स्क्वायर आते हैं, ये आना चाहिए। तो आप देखिए, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6। माइनस 3x और प्लस 2x को आप जोड़ते हो तो माइनस का x आ गया, और इन दोनों को गुणा करते हो तो माइनस का 6x स्क्वायर आ गया। अब x कॉमन लेते हो तो आ जाएगा x माइनस का 3, यहां से आप 2 कॉमन लेते हो तो आ जाएगा x माइनस का 3। देखो, इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 2 और आ जाएगा x माइनस 3 बराबर आ गया आपका 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद में यदि आप x माइनस 3 बराबर 0 लेते हो तो x का मान कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। तो x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यांक कितने हो गए, एक तो आपका माइनस का 2 हो गया और एक आपका 3 हो गया, और जो जिस ऑप्शन में आपका माइनस 2 और 3 आएगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15, समीकरण 3x माइनस 5y प्लस k बराबर 0 में यदि x बराबर 2 तथा y बराबर माइनस 2 हो तो k का मान ज्ञात करो। आपकी समीकरण यह है 3x माइनस 5y प्लस k बराबर 0। x का मान 2 है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर x के स्थान पर 2 लिखा, माइनस 5, और y का मान दे रखा है आपको माइनस 2 और प्लस k बराबर क्या है आपका 0। 3 को 2 से गुणा किया 6, माइनस माइनस हो गए प्लस, और 5 को 2 से गुणा किया 10 और प्लस k बराबर कितना आया 0। 6 और 10 हो गए 16। 16 को आप इधर भेजते हो तो k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। यही आपका सही हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में आता है यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 16, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी और पीक्यूआर ये आपस में समरूप है। ये आपस में क्या है, समरूप है। और यदि AB अनुपात PQ 3:5 है तो AD अनुपात PM है। अब ध्यान से देखना, एक हम 2 त्रिभुज बनाते हैं, एक आपका त्रिभुज आ गया ABC और एक आपका त्रिभुज कौन सा आ गया, PQR। ये ABC त्रिभुज आ गया, यह आ गया आपका PQR त्रिभुज। ABC त्रिभुज में AD भुजा, ये आपकी AD भुजा है, ये इसकी माध्यिका है, और इसमें आपकी PM भुजा है, ये भी आपकी क्या है, एक माध्यिका है। ठीक है, AB अनुपात PQ, इस AB और इस PQ का आपको अनुपात दिया गया है। इस AB अनुपात PQ दिया गया है आपको 3:4। ध्यान से देखिए, यदि इसका ये अनुपात दिया गया है, इसका अनुपात दिया गया आपको, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, इन दोनों त्रिभुजों की मैं बात करता हूं। देखो ध्यान से, इन दोनों त्रिभुजों की मैं बात करता हूं, तो इनमें आपको AB
और आपको PQ का अनुपात दिया गया है और आपको पूछ रहा है AD और PM का, आपको इस AD और इस PM का आपको पूछ रहा है। तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और आपको पता है कि दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो आपका AD अनुपात PM इनका अनुपात भी कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मीटर एक ऊंची मीनार है, यह आपकी एक मीनार है और 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। 10 मीटर उसकी ऊंचाई, देखो चित्र बनाते हैं वापस। 10 मीटर इसकी ऊंचाई है और एक बिंदु है, ये बिंदु है, इस पर अवनमन कोण, इस पर अवनमन कोण आपको पता है कि अवनमन कोण ये हो गया कितने डिग्री का, ये 30 डिग्री का दिया गया है। और यह 30 डिग्री का है तो ये भी कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा कोण है, ये एकांतर कोण है। तो आपका त्रिभुज ABC क्या चीज पूछ रहा है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। ये बिंदु है, ये आपका एक मीनार है, इसे आधार की दूरी पूछ रहा है। इसमें आपने इसकी दूरी क्या मान ली, x मान ली, x मीटर मान ली। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण, देखो एक प्रश्न देखना कि यदि आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण भुजाओं का निर्धारण करता है, तो आपका न्यून कोण होगा जो भुजाओं का निर्धारण करेगा। न्यून कोण के द्वारा हम कह सकते हैं कि लंब कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है। तो 30 डिग्री न्यून कोण, इसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब। और ये आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और ये आपकी शेष बच गई, ये भुजा होती है आपकी आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार के बीच में संबंध होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। तो आपने ले लिया टेन 30 बराबर आपने ले लिया 10 बटा x ले लिया। तो टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर आ गया 10 बटा x आ गया। इनको आप वज्र गुणा करते हो तो x का मान आ जाएगा 10√3 मीटर आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो खंबे का ऊर्ध्व कोण ज्ञात कीजिए। यह आपका एक खंबा है, ये इसकी एक परछाई है, तो इनकी आपस में लंबाई बराबर है। ये आपकी लंबाई आपने h मान ली, इसकी जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी इस खंबे की परछाई है, तो ये भी आपने क्या मान ली, h मान ली। ये आपका त्रिभुज आपने ABC ले लिया और ये आपको न्यून कोण आपने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया आपने। तो आपको पता है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार के बीच में टेन थीटा का फॉर्मूला काम होता है। तो इसमें आ जाएगा टेन थीटा बराबर h बटा h बराबर आ जाएगा 1, टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। और टेन थीटा में 1 का मान कौन सी डिग्री का होता है, थीटा बराबर होता है 45 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्तस्थानों की पूर्ति करो। रिक्तस्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है, यदि 3, 7, 9, x 5 का समानांतर माध्य 6 हो तो x का मान होगा। यह आपको यहाँ पर रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए मध्य समानांतर, मध्य का सूत्र क्या होता है, समानांतर
माध्य बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो समानांतर माध्य आपको 6 दिया गया है, तो आपने ले लिया 6 ले लिया, बराबर राशियों का योग, इन सभी राशियों का योग करते हो 3 + 7 + 9 + x + 5, और टोटल कितनी राशि है? यह आपकी टोटल 5 राशि है। तो राशियों की संख्या कितनी आ गई? 5 आ गई आपकी। तो देखो वज्र गुणा करोगे आप तो 6 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, बराबर इनको आप जोड़ोगे 3 और 7 10, 10 और 9 हो गए आपके 19, 19 और 5 कितने हो गए आपके? 24 हो गए, या आपने लिख दिया 24 प्लस क्या लिख दिया आपने? x लिख दिया। अब इसे 24 को आप इधर भेजते हो तो आ जाएगा 30 - 24 बराबर x है। 30 में से 24 निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आपका यहां पर ऑप्शन में कितना आ जाएगा? 6 मान आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिंदु 3a और 4a के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके दो बिंदु है, ये आपके दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये दो बिंदु है 3a और 4a के बीच की दूरी। ये आपका आ गया 3a और ये आपका आ गया 4a। ये बिंदु a है, ये आपका बिंदु b है, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी आपको दी गई है √10 मात्र बोल सकते हो आप, इकाई बोल सकते हो। यहाँ पर ये आ गया, तो आपका ये आ गया x1, ये y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। दूरी सूत्र लगाते हो आप, आपका दूरी सूत्र होता है √x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां पर दूरी सूत्र है, दूरी तो आपकी √10 है, बराबर ये √ आया। x2 कितना? 4, x1 कितना? 3 प्लस y2 है आपका 1 माइनस y1 आपका है a, यहां पर आपने स्क्वायर लगा दिया। अब दोनों तरफ ध्यान से देखिए, यहीं पर भी √ है, यहीं पर भी √ है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि आप वर्ग करोगे इन दोनों का, यदि वर्ग करोगे तो ये आपका √ है, ये क्या हो जाएगा? ये इसे हट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 10 बराबर आ जाएगा 4 में से यदि आप 3 निकालते हो 1 बचता है, ये आएगा a का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर। सरल करते हैं, 10 बराबर आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इसको आएगा a² माइनस 2ab प्लस आएगा b स्क्वायर, प्लस क्या आएगा? b स्क्वायर। इसको आप सरल करते हो तो a का स्क्वायर माइनस आएगा आपका 2a और प्लस आएगा a²। 10 है, 10 को आप इधर भेजते हो तो बच्चों आएगा आपका a² आ गया, ये आ गया माइनस का 2a, 1 और 1 कितने हो गए? 2, और ये आपके 10 है, इसको आप इधर ले जाते हैं, माइनस का आ गया, बराबर आया 0।
ये ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 10 में से प्लस 2 जाएगा माइनस का 8 बराबर आएगा 0। इसका आप पहले क्वेश्चन में किया था, इसी तरह से इनमें आप टुकड़ा करेंगे। तो देखो यदि इस संख्या का टुकड़ा करते हैं कि यदि दो टुकड़ों का योग तो आना चाहिए माइनस का 2a और आपका गुणन आना चाहिए माइनस 8 और a स्क्वायर को गुणा करते हो माइनस 8a स्क्वायर। तो क्या टुकड़ा होगा ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 बराबर क्या है आपका 0। इनका योग करते हैं हमें तो माइनस 2a आता है, इनको गुणा करते तो माइनस 8a स्क्वायर आता है। सरल करते हैं, a कॉमन लेते हैं, a कॉमन लिया a माइनस 4, इनमें से आपने 2 कॉमन लिया a माइनस 4 बराबर 0। ये आया a प्लस 2a माइनस 4 बराबर आया 0। तो a प्लस 2 ये आया a प्लस 2 बराबर 0, a का मान आ जाएगा माइनस का 2, इसमें a माइनस 4 बराबर 0, a का मान आ जाएगा प्लस का 4। तो a का 2 मान हो जाएगा, a का कितने मान हो जाएगा, a का 2 मान हो जाएगा। एक तो आएगा आपका माइनस का 2, एक आएगा प्लस का 4। ये उत्तर आएंगे a का मान माइनस का 2 और 4। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान है। आप साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। सरल करते हैं, 2 गुणा साइन 60 का मान आया अंडर रूट 3/2 का साइन पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या आया स्क्वायर इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, यह आया आपका 1/2। सरल करते हैं, ये 2 अंडर रूट 3 पर स्क्वायर है, इससे तो अंडर रूट हट जाएगा, यह आएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 और यह आ जाएगा 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके उत्तर कितने आए 3/4। उत्तर कितने इसके 3/4। तो 2 साइन स्क्वायर 60 कोस 60 का मान आ जाएगा 3/4। आगे देखिए, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन देखिए, सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन का, होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन का एक सिरा होता है, आपका एक बेलन है, आपको पता है कि बेलन के 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरे होते हैं वर्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल या एक सिरे का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपका पाई आर स्क्वायर का मान तो आपको दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई को हम दर्शाते हैं h से, h है आपका 21 सेमी, ये आ गया। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। तो आप पाई आर स्क्वायर का मान तो 154 दिया गया है, यहाँ पर आपने लिख दिया 154 इंटू h का मान कितना दिया गया है, h का मान आपका दिया गया 21। इन दोनों को आप गुणा करोगे तो आपका बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बेलन के आयतन में ध्यान रखना सेमी स्क्वायर नहीं करना है, सेमी क्यूब करना है, क्योंकि आयतन सदैव आयतन में 3 घात आती है। ठीक है, पांचवा बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। इसमें 3 देखते हैं, 3 इसमें आ रहा है 2 बार,
4 इसमें आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसमें ज्यादा बार 4 ही आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा इसका 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 और 250 के बीच में संख्याएं तो 4 के गुणज है। देखिए 4 के गुणज निकालते हैं। और 10 से लेके 250 के बीच में 4 के ऐसे कितने गुणज है। गुणज का मतलब होता है फाड़ा। जिस संख्या में 4 का भाग जाता है वही 4 का गुणज कहलाता है, वही 4 का गुणज कहलाता है। अब देखिए तो 10 से अगली संख्या कौन सी आएगी 4 के गुणज, देखो 10 से 250 के बीच 4 के गुणज, तो पहली संख्या आएगी आपकी 12 जिसमें 4 का भाग जा रहा है, दूसरी आएगी 16, 20 और इस 250 में भी 4 का भाग नहीं जाता है। अंतिम में आपकी संख्या है 248 जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इनमें समानांतर श्रेणी जो प्रश्नावली है उनसे आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें एक का मान आपका प्रथम पद का मान तो कितना हो जाएगा 12 और डी का मतलब होता है सार्वंतर कितना हो गया आपका 16। 248 ये अंतिम पद है, अंतिम पद को आप an से दर्शाते हुए कितना हो गया 248। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू आ गया d। an का मान आपने लिखा 248 बराबर 12 प्लस n का मान आपको निकालना है, d का मान कितना आ गया 16। सरल करते हैं, यह आ गया 248 माइनस 12 बराबर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू आ गया 16। 248 में से आप 12 निकालते हो तो आपके कितने बचते हैं 236, कितने बचते हैं 236 और बराबर आ जाएंगे n माइनस 1 इंटू कितना 16। 16 भाग में है, नहीं आपके देखो सॉरी d का मान आएगा 16 माइनस 12 बराबर आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। d का मान कितना आया 4। हाँ 4 गुणा में है 4 भाग में जाएगा तो 236 बट्टे 4 बराबर आएगा n माइनस 1। मतलब आप समानांतर श्रेणी का d का मान निकालते हो तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। d बराबर होता है बच्चों a2 माइनस a1, तो a2 आपका 16 है, a1 आपका 12 है, तो 16 माइनस 12 बराबर कितना आया 4 आया। इनमें भाग देते हैं तो कितनी बार गया 5 बार गया 20 में, 3 शेष बल बचे, ये कितने हो गए आपके 36, 36 में 4 का भाग गया 9 बार, 59 बराबर आएगा n माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर भेजते हैं, 59 प्लस 1 बराबर आएगा n का मान कितना आएगा 60 आएगा। तो 10 से लेके 250 के बीच, 10 से लेके 250 के बीच 4 के ऐसे कितने गुणज है, ऐसे 60 गुणज है। ऐसे कितने गुणज है, ऐसे 60 गुणज है। देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन हमने देखा था। तीसरा क्वेश्चन है अति लघुरात्मक क्वेश्चन। देखो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आप सारणी बनाकर ऑप्शनों को भी आप भर सकते हो।
रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को निकाल कर नहीं बताया जाता है, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से उसके उत्तर आए हैं। लेकिन ये आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, एक एक के अंक बाहर आता है इन क्वेश्चनों का। इन क्वेश्चनों को आप निकाल कर बताया जाता है कि ये क्वेश्चन के उत्तर कैसे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 49 पाई सेमी स्क्वायर है। तो इन क्वेश्चनों को आप निकाल कर दिखाना पड़ता है। तो देखो आपको दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, आपको दिया गया है 49 पाई सेमी स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को आप बराबर लिख सकते हैं। आपने लिखा पाई आर स्क्वायर बराबर आपने लिखा 49 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना है आपका 49। ये आपका स्क्वायर है, इस 49 इस पर जाएगा अंडर रूट पर जाएगा, तो 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7 आता है। तो आपको ऐसा लिखना है कि अतः है वृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी आ गई आपकी? 7 सेमी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को निकाल कर निकालना पड़ता है, इसलिए आपको इसमें 1 नंबर मिलता है। सीधा उत्तर आप नहीं लिख सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को आप फेंकते हो तो एक पासे पर 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। आपको देखो एक पासे को फेंकने पर संभावित परिणाम, ये संभावित परिणाम है आपके। तो कुल अंक देखो, कुल अंक कौन कौन से आएंगे आपके? 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इनमें आपके सम अंक कितने हैं? आपके सम अंक 3 है। एक तो आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है। सम का मतलब होता है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह सम में संख्या कहलाती है। तो आपके सम अंक कितने आ गए? 3। कौन कौन से आए? 2, 4 और 6 आई। और प्रायिकता है, प्रायिकता का आपका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आपने लिख दिया यहाँ पर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अतः है अभिष्ट प्रायिकता। तो आपके अनुकूल परिणाम तो कितने आपके? 3, ये 3 आ गए। कुल परिणाम आपके 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके 6 आ गए। 3/6, इसको आप सरल करते हो तो आपका आ जाएगा 1/2। तो एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपका प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और आपके देखो कुल परिणाम, यहाँ पर आप कुल अंक लिखिए, यहाँ पर आप कुल परिणाम भी लिख सकते हो कि कुल परिणाम आपके 6 आ रहे हैं। कौन कौन से परिणाम आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। और आपके सम अंक आ गए 3। मतलब अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं? 3 है। इनमें कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो प्रायिकता को आप दर्शा सकते हो 3/6। ठीक है, देखिए आगे है 10 सेमी भुजा वाले घन के विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन के विकिरण की लंबाई का सूत्र होता है, विकिरण की लंबाई का सूत्र होता है √3 गुणा भुजा। भुजा के स्थान पर आप a भी लिख सकते हो, भुजा के स्थान पर आप a भी लिख सकते हो। और आपको भुजा कितनी दी गई है? भुजा आपको दी गई है 10 सेमी। तो आपके घन के विकिरण की लंबाई कितनी आ जाएगी? √3 × 10। तो आप इसको लिख सकते हो 10 √3
और आपको क्या दी गई है, सेमी दी गई है 10 अंडर रूट 3 सेमी। तो 10 सेमी भुजा वाले घन के विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो भुजा 10 सेमी है तो घन के विकीर्ण की लंबाई अंडर रूट 3 इंटू भुजा। तो आपने भुजा का मान 10 लिखा है आपका, इसको सरल करते हो तो 10 अंडर रूट 3 सेमी है। अगला क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये आपका एक शंकु है, इसमें आपकी आधार की त्रिज्या 5 सेमी यहां से लेके ये आपको कितनी सेमी दी गई है, ये आपको 5 सेमी दी गई है। और इसकी ऊंचाई 12 सेमी, यहां से लेके यहां तक ऊंचाई है इसकी 12 सेमी। और आपकी तिर्यक ऊंचाई का मान पूछा है। तिर्यक ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। इसका मान पूछा है। आपको पता है शंकु में त्रिज्या ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई के बीच में एक संबंध होता है। देखिए शंकु में आपका एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये आपकी त्रिज्या मतलब तिर्यक ऊंचाई का वर्ग के बराबर है। त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के बराबर किसकी होती है, आपका एल स्क्वायर का मान होता है। एल स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर उठाते हो तो इन पर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा, एस स्क्वायर। आर का मान कितना दिया गया है, 5। ये आपकी त्रिज्या है। 12 आपकी क्या है, ऊंचाई एच। तो आर का मान आ गया 5, आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। एच का मान है 12 का स्क्वायर। 5 का होता है 25, 12 का हो गया 144। इनको आप जोड़ते हो तो आ गया 169। तो इनका आप अंडर रूट करते हो, कितना आ रहा है, एल का मान आ रहा है 13 सेमी। तो आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी सेमी आई है, आपकी 13 सेमी। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखिए। बंटन 1, 3, 2, 5, 9, 11 का मध्य ज्ञात कीजिए। आपको ये बंटन दिए गए हैं 1, 3, 2, 5, 9, 11। तो देखिए इन आपको बंटन दिए गए हैं, इनको आप या तो आप आरोही क्रम में लिखो या इनको आप अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम। तो इनको आप आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी, 1। उसके बाद में 2, 3, 5, उसके बाद में 9 और क्या आ गई आपकी संख्या 11। तो आप ये लिख दिया। तो इनमें से आप देखो, 1 आपने इधर काट दिया, 11 को आपने इधर काट दिया, 2 को इधर काट दिया, 9 को आपने इधर काट दिया। बीच में कितनी संख्या बची है, 2 संख्या बची है। यदि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यदि प्रेक्षण आपको सम संख्या में दिए जाएंगे, यदि आपको प्रेक्षण या बंटन सम संख्या में होगा तो बीच में ये 2 संख्या बचेगी। और यदि विषम संख्या में दिए जाएंगे तो आपका बीच में एक ही संख्या बचेगी। और यदि आपकी 2 संख्या बचती है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। आप 3 और 5 को जोड़कर 2 का भाग देते हो, यह आ गया 8/2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस बंटन का मध्य कितना है आपका, 4 है। क्वेश्चन संख्या 6, बंटन 3, 7, 5, 2, 6 का मध्य ज्ञात करो। मध्य का सूत्र होता है आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा
राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करते हैं यहाँ पे 3 + 7 + 5 + 2 + 6 बट्टा, ये आपकी कितनी संख्याएं हैं? ये आपकी 5 संख्या, आपने 5 लिख दिया यहाँ पर। इनको जोड़ते हो, ये 3 और 7 10, 15 15 2 कितना 15 2 17 और 17 6 हो गया आपके 23, ये आ गए 23 बट्टा 5। इनमें आपका भाग देते हैं तो 4.6 आ गया, इनका मध्य कितना आ गया 4.6। देखिए 7वां क्वेश्चन, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 7 को करते हैं। आपको PA का मान दिया गया है 0.65। P नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। P होने की तथा P नहीं होने की दोनों प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। आपका PA प्लस PA प्लस ही लगा दिया, मतलब P प्रायिकता कितनी नहीं हो रही है, इन दोनों का मान कितना होता है 1। तो आपको PA का मान दिया गया 0.65, तो आ गया P नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे। इसको आप इधर भेजते हैं तो आपका आ जाएगा 1 - 0.65, इसका आ जाएगा 0.35 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहां पर आपका r होती है आपकी त्रिज्या और यहाँ पर h होता है ऊंचाई और आपका पाई का मान होता है, आप 3.14 लिख सकते हो या 22/7। ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्वेश्चन संख्या 9, वर्ग अंतराल 10 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। आपका वर्ग अंतराल दिया गया आपको 10 और 25, इनमें वर्ग अंतराल में 10 और 25 दिया गया। 10 तो है निम्न सीमा, 10 क्या है निम्न सीमा, और 25 है आपकी उच्च सीमा। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। तो निम्न सीमा कितनी है आपकी 10 प्लस उच्च सीमा कितनी है 25 और इसमें बट्टा 2, ये आपकी आ गई 35/2। कितनी आ गई 35/2। इनमें आप भाग देते हैं तो आ गया 17.5 सेमी। सेमी नहीं, आप 17.5 आ जाएगी। कितनी आएगी 17.5। देख लो क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना था। और वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, इसमें आप दोनों को जोड़ किसका भाग दिया जाता है 2 का भाग दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए कि एक बक्सा है, एक बक्से में 7 नीले तथा 5 सफेद कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है। यह कंचा क्या है सफेद है। देखिए करते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो एक आपका बक्सा है, इसमें 7 तो नीले कंचे हैं। नीले कंचे कितने हैं आपके, नीले हैं आपके 7 कंचे, और आपके सफेद कंचे आपके, इसमें 3 सफेद कंचे हैं। तो आपके कुल परिणाम
आपके कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम आपके हो गए 3 + 7 बराबर हो गए 10। एक आपका बक्सा है, इसमें आपके 7 तो नीले कंचे हैं, 3 सफेद कंचे हैं। आप बिना झांके हुए एक कंचे को निकालते हो, वह कंचा देखते हो कि वह कंचा सफेद है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हो, तो आपके अनुकूल परिणाम सफेद कितने कंचे हैं? सफेद तो आपके 3 कंचे हैं, कुल परिणाम कितना है? 10। तो आपकी प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके? 3, कुल परिणाम है आपके 10। तो आपका हो जाएगा 3/10। क्वेश्चन संख्या 11। यदि एक बेलन का आयतन 448, ध्यान दिए देखिए, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेमी क्यूब है, ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन है 448 पाई सेमी क्यूब और आपकी ऊंचाई मतलब h का मान दिया गया आपको 7 सेमी। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो इन दोनों का बराबर लिख सकते हैं, इनसे आपकी r का मान आ जाएगा, तो आप लिखते हैं पाई r स्क्वायर h बराबर आ जाएगा 448 पाई, h का मान 7 दिया गया, 7 लिख सकते हो, पाई r स्क्वायर इंटू 7 बराबर आ जाएगा 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 7 गुणा में 7 भाग में जाएगा, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 448 बट्टे ये 7 आ जाएंगे, इसमें यदि आप भाग दे रहे हो तो आपका आ रहा है 64। कितना आ रहा है? ये r स्क्वायर है, ये स्क्वायर उठाएंगे तो इस पर अंडर रूट पर आएगा, 64 का अंडर रूट हो जाएगा, तो 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8 सेमी। कितना होता है? 8 सेमी। तो बेलन की आपकी त्रिज्या कितनी आ गई? बेलन की त्रिज्या आपकी आ गई 8 सेमी। एक क्वेश्चन और है आपका 12वां क्वेश्चन, ये भी आपको करवाती है। 12वां क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 12वां क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं, प्रथम 10 है विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है आपकी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इनका माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बट्टा होता है राशियों की संख्या। तो योग करते हैं, तो योग है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और बट्टा आ गए आपके 10। इनको आप जोड़ते हो, देखो इनको आप जोड़ते हो तो एक कितनी संख्याएं हैं उसका वर्ग हो जाएगा। देखो आपको ऐसे जोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी देखो विषम संख्याएं कितनी है, आपकी 10 विषम संख्याएं हैं, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो जाएगा। और यदि आप 9 संख्याएं लिखते हो, इस 19 को नहीं लिखते हो, 9 ही लिखते हो, तो 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 हो गया। तो इनका आप 10 का स्क्वायर करते हो, उनका योग करते हो तो 100 आ गया।
बट्टा में कितना है 10। 100 में यदि आप 10 का भाग देंगे कितना जाएगा 10। तो पहला मॉडल पेपर है सजीव का, उसमें मैंने आपको 18 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, 6 रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए और लघुरात्मक क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो मैंने करवाए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप आगे इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन शेयर कीजिए। थैंक यू।